नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहने करीब अभय की ही उम्र का एक आदमी अभय के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक जानी मानी हस्ती है। उसे देख आरुष के मुंह से अचानक निकला, मिस्टर कपाड़िया आप यहाँ? मिस्टर निखिल कपाड़िया, कपाड़िया एम्पायर के नए यंग CEO। निखिल ने उसकी आवाज सुनकर एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर से उसे इग्नोर करते हुए अभय से बोले, अभय ये सब कौन है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि क्या सोचा है तुमने? थोड़ा हंसते हुए कहा, अरे बताओ यार फ्लैट बेचोगे या नहीं? उसे इतना फ्रेंडली होकर अभय से बात करते देखकर आरुष और राजेश दोनों हैरान थे। वह अपनी हैरानी छुपाए नहीं छुपा पा रहे थे। तभी अभय ने मुस्कुराकर अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला आप कुछ कहें और मैं ना करूं? ऐसा हो सकता है क्या? आरुष सर ने तो कब का आपके कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोल भी दिया है। आप चलिए ऑफिस में बैठते हैं। पहली बार आप हमारे ऑफिस आए हैं, इसलिए हमारी मेहमान नवाजी को स्वीकार कीजिए प्लीज। ये कहते हुए अभय मिस्टर कपाड़िया को आरुष के कैबिन की तरफ ले गया और आरुष और राजेश हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए थे। आरुष हैरान था मिस्टर कपाड़िया को अपने सामने देखकर, या यूं कहे कि उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर कपाड़िया उसके ही ऑफिस में उसकी आंखों के सामने खड़े हैं। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अभय जल्दी से मिस्टर कपाड़िया को आरुष के कैबिन में छोड़कर वापस आया और जल्दी से आरुष के सामने खड़ा होते हुए बोला, सर जल्दी कीजिए, मिस्टर कपाड़िया को कम से कम 100 फ्लैट चाहिए। अगर आप कहें तो हम यह डील साइन कर देते हैं। ये सुनकर आरुष एक्साइटेड होकर बोला, अरे हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। तभी अभय ने मजाकिया लहजे में राजेश की तरफ देखकर कहा, और सर मेरा कमीशन? उसकी बात सुनकर आरुष ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए खुश होकर कहा, डोंट वरी, मुझे याद है तुम्हारा कमीशन, फिक्र मत करो। अगर यह डील साइन हुई तो तुम्हें तुम्हारा कमीशन जरूर मिल जाएगा। यह सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। कुछ देर पहले तक जो लोग अभय पर हंस रहे थे, अब उन सब की बोलती अभय ने बंद कर दी थी। सभी हैरानी से एक दूसरे को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि 100 फ्लैट का कमीशन कितना होगा। कुछ तो कमीशन सोचकर ही हैरान थे। वहीं राजेश, जिसकी पूरी की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी, वह तो अभी तक सदमे से बाहर ही नहीं आया था। आरुष को लेकर अभय उसके कैबिन की तरफ चला गया था। वहीं खड़ी शिप्रा हैरानी से उन दोनों को जाते हुए देखती रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वह इस समय सिर्फ अभय से कुछ सवाल करना चाहती थी, जिनमें सबसे जरूरी सवाल तो यह था कि आखिर अभय इतने बड़े आदमी को कैसे जानता है। यह सब सोचते हुए शिप्रा वहीं पर खड़ी थी। दूसरी तरफ अभय आरुष को उसके कैबिन में लेकर आया और मिस्टर कपाड़िया से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी मिस्टर कपाड़िया, आपको इतना इंतजार कराया। लीजिए आपके लिए आपकी मनपसंद कॉफी। कॉफी देखकर मिस्टर कपाड़िया मुस्कुराए और अभय के हाथ से कॉफी लेते हुए बोले, ओह तो तुम्हें आज भी याद है मेरी पसंदीदा कॉफी? अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम मुझे मिस्टर कपाड़िया क्यों कह रहे हो? तुम मेरा नाम ले सकते हो जैसे हमेशा से लेते हो। यह सुनकर जहां आरुष हैरान था, वहीं अभय मजाकिया लहजे में बोला, अरे सर आपका नाम और मैं, मेरी इतनी हिम्मत कहां। ऐसे कहते हुए अभय हंसने लगा तो निखिल भी हंस दिया। आरुष की बोलती तो कब की बंद हो चुकी थी। वो बस एक फीकी सी मुस्कान मुस्कुरा रहा था। थोड़ी और बातों के बाद मिस्टर कपाड़िया ने आरुष की तरफ देखकर कहा, तो डील पक्की करें हम? फिर आरुष की तरफ देखकर, आपके पेपर कहाँ हैं जो आपने तैयार कराए थे? ये सुनकर आरुष ने अभय की तरफ देखा तो अभय ने मुस्कुराकर कहा, हमने पेपर तैयार करा दिए हैं, बस आते ही होंगे। ये कहते हुए अभय ने अपनी आंखों से ही आरुष को शांत रहने का इशारा किया। तभी दरवाजा खटखटाते हुए मैनेजर राजेश अंदर आए। उनके हाथों में वही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स थे जिनकी बात अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर कपाड़िया कर रहे थे। मिस्टर कपाड़िया को वहां पर देखकर मैनेजर राजेश ने अपनी गर्दन हिलाकर उन्हें वेलकम किया। राजेश समझ तो नहीं पाया था कि आखिर मिस्टर कपाड़िया और अभय एक दूसरे को कैसे जानते थे, लेकिन उसे इतना यकीन जरूर था कि हो न हो अभय ने मिस्टर कपाड़िया को जैसे तैसे अपनी बातों से फुसला लिया था, क्योंकि मिस्टर कपाड़िया उस जैसे 2 टके के साथ दोस्ती रखे ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता।
क्योंकि मिस्टर कपाड़िया इतनी आसानी से किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते थे। मिस्टर कपाड़िया ने मैनेजर राजेश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और अपनी जेब से पेन निकालकर साइन करने ही वाले थे कि तभी उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने अपनी गर्दन उठाकर सामने बैठे आरुष ओबेरॉय की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर ओबेरॉय, वैसे तो आप जानते ही हैं कि जितना बड़ा मेरी कंपनी का टर्नओवर है उसके हिसाब से मेरे लिए ये 100 फ्लैट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे भी हम दोनों को अगर एक दूसरे के साथ ऐसे ही बिजनेस में जुड़ना पड़े तो कितना अच्छा रहेगा ना। यह सुनकर आरुष खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उसने अपनी खुशी कंट्रोल करते हुए कहा, अरे हाँ जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कितना आभारी हूँ आपका कि आपने ये बात सोची। आप जैसी बड़ी हस्ती के साथ आखिर कौन बेवकूफ होगा जो काम नहीं करना चाहता होगा। यह सुनकर मिस्टर कपाड़िया ने अपना पेन साइड में टेबल पर रखते हुए कहा, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले मेरी एक शर्त है। यह सुनकर आरुष ने बिना सोचे समझे कहा, जो भी शर्त हो सब मंजूर है सर, आप बस बताइए। वही खड़े राजेश को मिस्टर कपाड़िया का स्वभाव अपनी तरफ थोड़ा रूखा लग रहा था। उसे मिस्टर कपाड़िया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे नाराज हैं। उन दोनों को बात करते देख मैनेजर राजेश बोला, अरे हाँ सर, आप जो कहेंगे वह शर्त हम जरूर मानेंगे। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बोलिए बस। यह सुनकर मिस्टर कपाड़िया ने एक नजर मैनेजर राजेश की तरफ देखा और फिर आरुष की तरफ देखकर बोले, मुझे अपनी कंपनी में अपने साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले लोग पसंद हैं, लेकिन आज आपकी कंपनी में आते ही मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अभय और मैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। अभय कभी भी किसी की बेइज्जती करना पसंद नहीं करता और ना ही बिना किसी बात के वो किसी से कुछ कहता है, लेकिन आपके मैनेजर ने जिस तरह से आज उससे बात की, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए मुझे ये जानना है कि आखिर आपके मैनेजर किसी से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। ये कहते हुए मिस्टर कपाड़िया ने मैनेजर राजेश को नाराजगी से देखा। मैनेजर राजेश को अपने ऊपर मंडराता हुआ खतरा साफ नजर आ रहा था। तभी आरुष ने अपना इंप्रेशन जमाते हुए कहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है मिस्टर कपाड़िया, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और सही पूछो तो मैं भी यही सोच रहा था। मेरी कंपनी में कोई भी किसी की बेइज्जती इस तरह से करे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैनेजर राजेश का आज आखिरी दिन होगा इस कंपनी में और मैं ध्यान रखूंगा कि पूरी दिल्ली में भी उसे कोई और काम ना मिले। यह सुनते ही मैनेजर राजेश के पांव तले से जैसे जमीन खिसक गई हो। वो खड़ा बस आरुष की बातों को कुछ देर तक समझने की कोशिश करता रहा। वहीं खड़ा अभय मैनेजर राजेश को घूरे जा रहा था। मैनेजर राजेश ने एक बार फिर बोलने की कोशिश करते हुए कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं। तभी उसकी बात काटते हुए मिस्टर कपाड़िया ने कहा, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि जब दो सीनियर बात कर रहे हो तो जूनियर को चुप रहना चाहिए। तभी आरुष बोला, राजेश मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। मिस्टर कपाड़िया का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो उससे पहले अच्छा होगा अगर तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो तो। यह सुनते ही मैनेजर राजेश के होश उड़ गए। वो इतने सदमे में था कि उसे पता भी नहीं चला कि आरुष ने उसे वहां से जाने को कहा है। आरुष ने उसे वहीं पर खड़ा देखकर थोड़ी तेज आवाज में दोबारा कहा, मैंने कहा जाओ यहां से। यह कहते हुए उसने अभय को इशारा किया। अभय ने आरुष का इशारा समझते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और मैनेजर राजेश को पकड़कर वहां से बाहर ले गया। उन दोनों के जाने के बाद कैबिन में मिस्टर कपाड़िया और आरुष एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बातें कर रहे थे। आरुष को तो इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि अभय ने कॉन्ट्रैक्ट कब तैयार कराया और इसमें क्या क्या लिखा है, लेकिन इस समय आरुष मिस्टर कपाड़िया को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने जो हो रहा था उसे चुपचाप होने दिया। दूसरी तरफ अभय मिस्टर राजेश को खींचकर बाहर लाया और इसे थोड़ी देर पहले जहां अभय खुद खड़ा था वहीं खड़े करते हुए तेज आवाज में बोला, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? क्या कहा सर ने अभी? अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और दफा हो जाओ यहां से। जैसे ही अभय की आवाज वहां पर गूंजी, आसपास के सारे लोग फिर से वहीं इकट्ठा हो गए। वह सभी पहले से ही मिस्टर कपाड़िया के कंपनी में आने की वजह से हैरान थे और अब यह सुनकर कि मैनेजर राजेश को कंपनी से निकाल दिया है, यह सुनकर तो जैसे उन सबका हैरानी से मुंह खुला का खुला रह गया था।
वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर बहुत खुश भी थे, जो मैनेजर राजेश की धमकियों से परेशान रहते थे। उनका तो जैसे खुशी के मारे कोई ठिकाना ही नहीं था। मैनेजर राजेश ने कुछ कहने के लिए अपनी जबान खोली ही थी कि तभी अभय ने धीरे से उसके कान के पास जाकर कहा, क्या कहा था तुमने? मुझे कंपनी से बाहर धक्के मारकर निकाल दोगे और मुझे मेरा बोरिया बिस्तर उठाने में तुम मेरी मदद करोगे? अब मैं बताता हूं तुम्हें। कहते हुए अभय ने वहां खड़े एक चपरासी को इशारा किया और बोला, सुनील, मैनेजर राजेश के कैबिन से उनका सारा सामान लेकर आओ और धक्के मारकर बाहर निकाल दो इन्हें और इनके बोरिया बिस्तर को। और अगर तब भी ये यहां से ना जाए तो मुझे बता देना। और ये कहते हुए अभय मुस्कुराया और जाने लगा कि तभी मैनेजर राजेश थोड़ा गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहां से बाहर फेंकोगे? याद रखना, आज की ये बेइज्जती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर अभय ने भी उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, आज से, बल्कि अभी से मैंने सस्ती चीजों का शौक रखना भी छोड़ दिया है। और फिर राजेश के थोड़ा करीब आकर उसे एक लुक देते हुए बोला, अब मैं चलता हूं और तुम अपना रास्ता नापो। ये कहते हुए अभय वहां से चला गया। मैनेजर राजेश के साथ साथ शिप्रा भी पास में खड़ी उसे जाते हुए देखती रह गई। उसने जो कॉन्फिडेंस आज अभय के चेहरे पर देखा था, वह उसे पहले कभी भी दिखाई नहीं दिया था। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज मैनेजर राजेश पर उसी का दांव उल्टा पड़ गया, लेकिन एक मामूली से इंसान अभय ने यह कैसे कर दिखाया? आखिर क्या है अभय की असलियत? कौन है अभय? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।